पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने का अज़म। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहमती याददाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों के उमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उज़्बेकिस्तान के तरक्याती मॉडल से मुस्तफ़ीद होंगे। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। सयाहत के शोबे में भी मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का गाज़ा के मसलूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का आज़म। अफ़गान उबूरी हुकूमत से सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ायोफ ने कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक के मुआहदे बहुत अहम हैं। चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका लाए अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तफ़ाक़। तजारत, सयाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सकाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर का खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम को मंजूर करवा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। ये तरमीम इस तरह मंजूर नहीं हुई जैसे शुरू में ड्राफ्ट हुई थी। हमने मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात किए। इसके बाद ये तरमीम एक कॉम्प्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। पी का कानून इस तरह मंजूर हुआ जैसे इब्तिदा में तजवीज़ किया गया था। पी का कानून की इब्तिदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा भी शामिल थी। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी PTI के दौरे हुकूमत में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। IMF के पास डिफॉल्ट से बचने के लिए चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। गैर जरूरी वजारतों को कम कर रहे हैं। अखराजात कम करने के लिए टफ पॉलिसीज पर अमल दरामद करना है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आ रहे हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर मुकर्रर। मंसूर उस्मान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 22 में से 19 वोटर ने हिस्सा लिया। एहसन भून को 14, फिराज अब्बासी को 4 वोट मिले। एक मेंबर ने किसी को वोट नहीं डाला। पाकिस्तान बार के मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन मुस्ताफी हो गए थे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले में लिखे, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारे
हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़िम जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। डकैती, राहज़नी, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमात से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दाम करने का हुक्म। कहा, पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुल्ज़िम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा हुई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्ज़िम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी पाल रखा है। अरमगान अपने गार्ड के जरिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने में भी मुलव्वस है। रिहायशियों का आला हुकाम को खत। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात। 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम एक पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम वीट बरामद हुई। पार्सल अरमगान के DHA फेज 6 के पते पर मंगवाया गया था। मुल्जिम पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम वीड मंगवा चुका। मुल्जिम 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका। दीगर शरीक मुल्जिमान में अब्दुल गफार और एहतशाम अहमद शामिल। मुल्जिमान पोश इलाके में कायम कैफे और पार्टियों में नशा करते थे। अदालत का मुल्जिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। रात के देरे में आईनी तरमीम हुई है। मुझे कोई वकील ये बता दे कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को बेहतर बना रही है। सियासी जमातों के हमेशा आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जब आइन का नाम आएगा, निज़ाम की आज़ादी की बात होगी, तो इस पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। मुल्क में रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई। अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस अपना बेंच और आईनी मसला नहीं सुन सकता। सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में कठपुतलियों का राज है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होगा। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया है। मरियम नवाज अवामी खिदमत की और मुखालिफिन ज़ुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मनसूबे नहीं शुरू किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा कि नौजवान नस्ल ने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और आस बनकर आई हैं। माँ बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की गवर्नर KP से मुलाकात, सूबे की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश माली मसाइल पर भी गुफ्तगू। गवर्नर ने वफाक की जानिब से सूबे को NFC अवार्ड और ज़म इजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। गवर्नर ने ज़म इजला में टैक्सेस के नफाज पर बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ज़म इजला को तरक्की के धारे में लाने के लिए वफाक से फंड्स का इजरा जरूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सूबे की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इजहार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी की मुआशी तरक्की के लिए तजावीज़ का एहतराम करते हैं। नौ मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफ़र की 11 दरखास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिय नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जब्बा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी और GB में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हज़ारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में पीका तरमीमी एक्ट की मुतनाज़ शिक़ों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समात की। वफाकी वज़ीर कानून की फ़लस्तीन में इजरायली मुजालिम की मज़म्मत। आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के तरीक़ाकार से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। गुज़िश्ता दिहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए गए। पाकिस्तान का गाज़ा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्ज़े और जबर के ज़रिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसदादे इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तक़िल मंदूब आसिम इख्तिफ़ार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। इसराइल की लेबनान और शाम में बमबारी। लेबनान पर इसराइली हमले में 2 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। गाज़ा में सर्द मौसम फ़लस्तीनियों की जानें लेने लगा। सर्दी के बायस 6 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। गाज़ा सीज़ फायर के बाद शिमाली गाज़ा में 6 लाख फ़लस्तीनी शहरियों की वापसी हो चुकी। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। सिर्फ बुजुर्गों, ख़वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास की मस्जिद अक्सा में रमज़ान में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं। इसराइली इक़दाम का मकसद मुसलमानों को इबादत से रोकना है।
सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का दौरा अमरीका हम मनसब पेट हेक्सिथ से पेंटागन में मुलाकात। दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। शहजादा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूस और ईरान ने शाम को तकसीम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का हल सिफारती इक़दाम से ही मुमकिन है। आलमी सतह पर यूक्रेन तसादम को समझने की संजीदा कोशिश जारी है। सलामती कौंसिल ने यूक्रेन तनाज़े पर गैर जानिबदाराना अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की ईरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। $50 लाख की सरमायाकारी करें और अमेरिका की शहरियत हासिल करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुल्की सरमायाकारों को पेशकश। ट्रंप इंतजामिया का EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को गोल्ड कार्ड में तब्दील करने का मंसूबा। गैर मुल्की सरमायाकार गोल्ड कार्ड से ग्रीन कार्ड होल्डर्स जैसी मराहत हासिल कर सकेंगे। अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि मंसूबे के तहत 10 लाख कार्ड फरोख्त होंगे। अफगानिस्तान में बारिश और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल। 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मगरबी सूबे फराह में 21, जनूबी कंधार में 8 अफराद जाँ बहक हुए। कंधार में 4 खवातीन सैलाबी रैले में बह गईं। सिर्फ एक को ही बचाया जा सका।